सारण है, मैं हूं थारे के कुलदीप के और थारा सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और इस समय की एक घनी बड़ी खबर के साथ लाई हुए है। बड़ी खबर क्या है, क्या हमारे पीछे देख रहे हो कि बीजेपी के कुछ युवा साथी थे जिन्होंने आज कांग्रेस का पटका पहना है और कांग्रेस में आस्था दिखाई है। पानीपत शहरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में इन साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। क्यों करी है, क्या रीजन था आज बीजेपी से दूर होने का, सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे मिलाते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल जी से। संजय अग्रवाल जी, क्या था जी ऐसा आज 15 दिन में दूसरी बार युवा साथी आपके साथ आगे है, ज्वाइनिंग कर रहे कांग्रेस पार्टी? सबसे पहले तो पूरी युवा शक्ति को राम राम। आप देख रहे हो किस तरह से पानीपत के अंदर पिछले 3.5 साल में अगर किसी का शोषण हुआ तो युवा शक्ति का हुआ है। जब भी युवा साथी किसी भी काम के लिए चुने हुए नुमाइंदों के पास जाते हैं तो सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं तो एक बिल्कुल ताजी घटना से आपको अवगत कराऊंगा। अभी पीछे 1 महीने पुरानी बात है सिर्फ। आज बच्चों को मोटरसाइकिल दिला दी घर के ने और कम से कम 500 बुलेट मोटरसाइकिलों का चालान एक दिन में काटा गया। मैंने पुलिस वाले से पूछा, भाई ऐसी क्या आफत आ गई, आप सबको पकड़ रहे हो, यूं तो देख लो उनको दिक्कत क्या है, समस्या है, पटाखे मार रही है कि नहीं मार रही। बोले ना भाई, हमें तो शाम तक 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो उनका एक ही मकसद है, युवाओं की जेब खाली कर दो, इन्होंने किसी लायक न रहने दो और इनको क्राइम में धकेल दो, नशे के प्रति धकेल दो, ताकि इनको कुछ भी सुध बुध न रहे। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ युवा शक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है पिछले 3.5 साल से, जब से हम ये भाजपा के लोग सरकार में आए हैं। ना तो इनको बेचारों को नौकरियां मिल रही है, ना काम धंधे इनके बिल्कुल ठप हो चुके हैं। और घर जाएं तो घर वाले टोकते हैं, भाई कुछ काम कर ले, बाहर जावा कुछ काम है ही नहीं। मैं पूरी युवा शक्ति से आह्वान भी करता हूं कि भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी को इस बार समर्थन करो, साथ दो। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आपको जहां कहीं भी जरूरत होगी, चाहे वो रोजगार का मामला है, चाहे कोई सामाजिक मामला है, चाहे कोई किसी भी पारिवारिक मामला है, कांग्रेस पार्टी और मैं संजय अग्रवाल भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत है, अकेला नहीं रहने दूंगा। चाहे रात के 12 बजे फोन कर लो, हर वक्त भाइयों की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। और युवा साथियों को चाहिए कि बेचारे ये तो देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए लगातार मेहनत कर रही है, और जब इनकी छोटी छोटी कामों के लिए इनको धक्के खाने पड़ते हैं तो कई बार तो मैं देखता हूँ, मेरे पास भी आते हैं युवा साथी, भाई साहब मेरा छोटा काम था, मैं 3 बार जा लिया, फलाने पार्षद पे विधायक के पास जा लिया, सांसद के पास हम मत्था टेक आए, लेकिन कोई हमारे को बात सुनने को तैयार नहीं है। करना तो दूर की बात है, मन दुखी होता है, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं और मैं जानता हूँ युवा ताकत क्या है, युवा शक्ति की ताकत। जब युवा शक्ति हुंकार भरती है तो बड़ी से बड़ी ताकतें हिलकर रह जाती है। ये तो एक छोटी सी सरकार है और इसको गिराने का और इनको सबक सिखाने का काम इस बार युवा शक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़िया तरीके से करेगी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2004 से 2014 तक, हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 था नौकरी देने के मामले में, और आज हम फिसलकर आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। 38% युवा हमारा बेरोजगार है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। कौशल रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, कोई नौकरी नहीं दी जा रही। आज कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर 80 से 90 हजार पद खाली है, लेकिन इस सरकार की मंशा नहीं है कि युवा लोग नौकरी पर काम करें, नौकरी पर जाएं, काम धंधे करें। इनका तो एक ही मकसद है, युवाओं को बेरोजगार घूमने दो, क्राइम रेट बढ़ने दो, नशे का आदी कर दो, और इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे वादा करता हूँ, हम ये युवाओं का शोषण नहीं होने देंगे, उनको बिल्कुल रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, ताकि युवा शक्ति अपनी अपनी पहचान, अपनी ताकत बना सके प्रदेश के अंदर। जी, तो बीजेपी के युवा साथी है, क्या कारण रहे भाई बीजेपी छोड़ने के? कहीं से कारण है, जैसे कि बीजेपी में हम जाते थे, हम मानते हैं, हम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, परंतु बट कोई सुनाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। किसी के पास चले जाओ, वो अपने से ऊपर किसी को जाने ही नहीं देते। अगर हम अपनी बात उठाने की कोशिश करें तो हमें एक बात बोल दी जाती थी, पहले तुम हमसे बात करो फिर ऊपर बात कर। हम एमएलए साहब के ऑफिस में कभी उनके पीए के अलावा कभी उनसे पर्सनल मिले ही नहीं। ये कारण था कि वो किसी का सुनाव नहीं करते थे। हमने इतने सारे मुद्दे रखे कि हमें ये चाहिए, हमें हमारी गली ठीक करवा दो, हमारी गली का जो कचरा है ये हटवा दो, और जो हमारे युवा साथी जैसे किसी बेरोजगार लड़के को काम दिलवा दो, डीसी रेट पे दिलवा दो, कहीं दिलवा दो, कहीं लगवा दो, बट कोई सुनाव नहीं। एक लड़का था, मैं उसी का एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लड़का था जो मेरे यार दोस्त थे, उसके फादर नहीं है,
तो ये मुझे सुनने में आया था कि जो एमएलए साहब है, जो फादर नहीं होते जिनके, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा देते हैं, वो एमबीए करना चाहता था। बट मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एमएलए साहब के ऑफिस में गया ये सोचकर कि कुछ मदद मिलेगी, बट आज तक मैं उनके पीए के अलावा कभी उनके पास नहीं जा सका, और पीए ने भी कोई सुना मतलब आगे नहीं जाने दिया जाता बिल्कुल। था। यही कारण था, इसकी वजह से पार्टी छोड़ी। ये इन्होंने वादे तो ऐसे करे थे कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, बट कोई कार्य नहीं। मैं तुम्हें खुद बता, ये जो हमारी रोड है, हमारी जो रिंग रोड है, उस पे पानी देखो, इतने फुट की बंदा डूब सकता है, इतना पानी हो जाता है एक टाइम बारिश के कारण। वो और तो क्या ही ठीक करेंगे, एमएलए साहब के बाहर की रोड देख लो, जो आज तक वो ही ठीक नहीं हुई, जो वहां पे खुद घर के बाहर की रोड देख लो, जो आज तक वहां भी गड्ढे पड़े हैं, वो खुद से ठीक नहीं हुई। इन्होंने वादे करे इतने, बट उस वादे पे कोई कार्य नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, ना उन्होंने करना चाहा कभी अपनी इसमें। सारी चीजें तो इन्होंने प्राइवेट कर दी, क्या इन्होंने सरकारी छोड़ा। लोग बच्चे आज फौजी भाई जो हमारे मेहनत करते हैं, आज अपनी लेने के लिए 4 साल की अग्निवीर कर दी, उस फौजी भाई उसमें इतनी साल की मेहनत करके 4 साल में कमाएंगे क्या। इन्होंने राशन कार्ड बंद कर दिए आज के तौर पे, तो गरीब से गरीब के पास मोटरसाइकिल है, और कारण क्या, मोटरसाइकिल तो एक अच्छी बात है कि गरीब के पास वो उन्नति कर रहा है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए। बंदा गरीब बंदा खाता का अनाज ही लेता है ना, तो कहां से लेगा गरीब बंदा, वहीं से राशन कार्ड के थ्रू। बट उन्होंने कोई भी सुझाव नहीं मांगा, कोई सुननी नहीं करी, राशन कार्ड काट दिए, हर चीज को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। अभी तुम्हें यूपी का एग्जांपल दे दो, यूपी में एक रेलवे स्टेशन की बोली लगाई गई है, जिसका 150 करोड़ बोली लगाई गई है, और उसको भी प्राइवेट कर दिया, उसको भी नीलाम कर दिया गया। किसान के पास नहीं है, किसान की कोई नहीं सुनता, खिलाड़ियों की कोई नहीं सुनता, सेना की कोई नहीं सुनता, युवा की नहीं सुनता, फिर ये सरकार कर क्या रही है इस देश में। कहीं ना कहीं बड़ा दुख है आपका। बिल्कुल। जी। तो एबीपी के साथी भी हमारे साथ आज ज्वाइनिंग की है, सुमित भाई है, काफी नाम है भाई का एबीपी पार्टी के अंदर। क्या कारण रहे भाई सुमित भाई जो आज एबीपी छोड़नी पड़ी? सर एक कारण नहीं है, कारण अनेक हैं जिस कारण हमने मतलब बीजेपी छोड़ी है। सर क्या है, जब हम देखो, एक तो क्या है सर, सरकार है नाम की सर, बोलती ज्यादा है, काम कम करती है। हम जब भी गए हैं आज तक सिर्फ हमें दिलासा दिया गया है, किसी चाहे वो किसी गरीब का विषय हो, या किसी सफाई का विषय हो, किसी स्टूडेंट का विषय हो, किसी भी प्रकार का विषय हो, वहां पर सिर्फ दिलासे के अलावा कुछ और नहीं दिया जाता। ना ही कोई जो विधायक साहब है वो स्वयं मिलते, सिर्फ उनके द्वारा मैसेज दिया जाता है अभी वो बाहर है, ये सब। उसके अलावा सर जैसे आपने देखा होगा, अब कल बारिश हुई है, परसों बारिश हुई है, शहर का हाल आपने देखा होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पैदल तो छोड़ो, किसी व्हीकल पे भी निकल जाए, बाइकों तक का रास्ता नहीं है, जो कि अपना मेन ये नेशनल हाईवे है, इस तक पे रास्ता नहीं है। जाम, हर जगह जाम है, कोई कहीं से निकल नहीं सकता। सफाई पे देख लो सर, कहीं पे कोई सफाई नहीं है। तो और अपने जैसे पहलवान है, जो अपने देश के वो है खिलाड़ी हैं, वो सब सड़कों पर बैठे हैं, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। तो ये ऐसे ऐसे कहने सर, का मतलब जो देश के लिए मेडल लेके आए उनकी सुनवाई नहीं है, तो आप लोगों की तो हाँ, आम आदमी की कहाँ से सुनवाई होगी सर, यही बात है। तो इस जैसे और भी अनेक वो हैं जिनके कारण आज हम कांग्रेस में जुड़े हैं। भाई संजय अग्रवाल जी जो एक साफ छवि के ईमानदार नेता हैं, हम इनके साथ जुड़े हैं, और पूर्ण रूप से हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ईमानदार सरकार। जी बिल्कुल। हमारे साथ माल्टाउन मंडल के उपाध्यक्ष भी है, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं, अब आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्या कारण है गौतम भाई, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है? कारण तो बहुत कुछ है, पर छोटा सा कारण ले लीजिए। सरकारी नौकरी क्या क्या कितने युवक अपने साथ जोड़ दिया, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ होया? कुछ भी नहीं होया। आज हम देख लेते तो कांग्रेस सरकार में युवा ने बहुत राज करा होगा, और सरकारी नौकरी हर किसी की लगी होगी, नहीं लगी होगी तो युवा जो है ना वो खुश रहा। जो 14 में देख लीजिए सिलेंडर, जब कांग्रेस सरकार थी सिलेंडर कितने सस्ते थे, और आज के देख लीजिए सिलेंडर कहाँ पहुंच रहे हैं। गरीब लोग क्या तो कमाएगा, क्या सिलेंडर लेगा, क्या तो खाएगा। युवा साथी बहुत टूट चुके हैं, झूठे दिलासे से हम ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे, कुछ नहीं। क्या विज के पास जाओ, आज है नहीं, फोन करो तो उठाते नहीं है। जो हम तो छोटे पदाधिकारी हैं, हम तो मिलने में देते हैं उनसे, तो बीच तक तो कहाँ जाएंगे हम। यहाँ भाई साहब से जुड़ते हैं तो सीधा डायरेक्ट जाते हैं, आपने देखा भी होगा युवा हम तो सीधा जो युवा सीधा घर ले जाते हैं भाई साहब के, ऑफिस तो दूर की बात है, सीधा घर जाते हैं भाई साहब के। तो यहाँ हमें खुशी मिली है, तो इसलिए युवा जुड़ रहे हैं। जी आप जानते भी हैं आजकल बेरोजगारी कितनी हो चुकी है, तो किसी गरीब परिवार की लड़की को पढ़ाना आजकल बहुत मुश्किल है। योगी जी ने, मोदी जी ने, जितने भी हैं सबने एक बार बात कही थी, शिक्षा पढ़ाओ शिक्षा अभियान। तो उनसे मैं एक बात समझता हूँ, अगर इस महंगाई में लोग क्या पढ़ाएंगे और क्या तो क्या खाएंगे। आज एक गरीब परिवार की लड़की को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। युवा इसी टूट रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं। क्या उनको पता है काम करेंगे पढ़ेंगे रोजगार तो मिलना नहीं है, क्योंकि रोजगार तो इनसे ऊपर वाले खा जाएंगे। तो युवा साथी तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। इस चक्कर में लोग बीजेपी छोड़ के सारे युवा साथी कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। हमें बहुत खुशी मिली है कि भाई साहब जुड़े हैं, संजय अग्रवाल जी से जुड़े हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले टाइम में हमारा टाइम अच्छा आएगा।
जी, संजय अग्रवाल जी में क्या देखा है आज उनके साथ जुड़ना पड़ा है? एक बड़े भाई की छवि देखी कि बिल्कुल एक बड़े भाई की, जैसे एक सपोर्ट में खड़ा होता है जो कोई एक बड़ा भाई पीछे खड़ा होता है, उनकी तरह है। इनको मैंने एक काम बोला, इन्होंने बोले तू एक काम नहीं तू 10 काम बोला, हम तेरे वो 10 काम भी करेंगे। एक जो हमारे देश में एक मुद्दा उठ रहा है कि हिंदू भारत हिंदू भारत हिंदू भारत, हम किन गिने चुने लोगों के पीछे पूरी कौम को तो गलत नहीं बता सकते। हमें हमें हमारे मुसलमान भाइयों से दूर कर दिया जा रहा है, हमें मुसलमान भाइयों को मार दिया जा रहा है कि मुसलमान कोई नहीं रखना, मुसलमान को। हमें ये कहना चाहेंगे जो हमारे हिंदू भाई मुसलमान, ये लोग कहते हैं कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो मंदिर में जाए। हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुसलमान हमारे साथ जो मंदिर में भी जाने को तैयार है, हनुमान जी के साथ भी खड़े होने को तैयार है। बिल्कुल, हम तो ये एक बात कहना चाहेंगे, हिंदू भारत कुछ नहीं। हमारे कौन से ग्रंथों में लिखा है कि मुसलमान के साथ अपनाना नहीं, मुसलमान को गालियां निकालनी, मुसलमान के घर का नहीं। हमारे संजय अग्रवाल भाई जी हर दिन एक मुसलमान से मिलते हैं, उनके दुखे सुनते हैं, वो भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी हमारे भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। जो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, हमारे देश बोलते हैं हमारे पास पैसा है, हम देश के लिए करेंगे वो करेंगे। हमारे किसान भाई हैं, किसानों ने पैसा मांग लिया, पूरा मूल मांग लिया, वो पैसा नहीं है उनपे। सेना ने अपने उसके लिए मांग लिया, बंदूकों वगैरह के लिए अपने काम के लिए पैसा मांग लिया, उनपे वो पैसा नहीं है। खिलाड़ियों ने अपने मन की बात रख दी, उनपे वो चीज नहीं है। महंगाई में अगर कोई आम आदमी बोलते कि हमारी ये महंगाई बढ़ा दी, ये कर दिया, उनपे वो पैसा नहीं। तो सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? विजय माल्या जैसे लोग जो 10-10, 15-15 हजार करोड़ लेके जो बाहर जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। नीरज मोदी जैसे लोग जो पैसा खाए बैठे, उनके पास ये पैसा जा रहा है। सरकार का पैसा है, पूछो तो सरकार से ये पैसा जा कहाँ रहा है? लोगों के अपने घरों मकानों में बनाने में पैसा लगा रहे हैं। कोई आदमी से पूछना कि उनके बच्चे कितने नौकरी लग रहे हैं, कांग्रेस सरकार जाने के बाद घर में से एक बच्चा भी, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं इस टाइम इन चीजों की वजह से। कहीं ना कहीं हमारे इस देश को भी बदलाव चाहिए, हमारे इस शहर को भी बदलाव चाहिए, इस हमारे स्टेट को भी बदलाव चाहिए। हमारे सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे जो हमारा शहर पानीपत शहरी है, उसको सबसे पहला बदलाव चाहिए, जो बदलाव देंगे संजय अग्रवाल भाई साहब। जी बिल्कुल भाई, हमारे साथ एबीपी में काफी सक्रिय रहे हैं, कॉलेजों में बच्चों की आवाजें उठाते थे। क्या कारण रहे भाई आज कांग्रेस जी संजय अग्रवाल जी के साथ खड़े होना? भाई साहब तो बहुत अच्छे आदमी है, इनको एक काम दिया था, मतलब काम हो गया वो। जी ठीक है, मैं वो इनसे बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब जी ऐसे भी काम थे, मेरा सर्कल होता था, हम बैठते थे, कईयों की ना मतलब बहुत सब समस्या होती थी, आज ये आज ये आज ये। मैं ना डेली न्यूज देखता हूँ, कभी राशन कार्ड काट दिए, किसी की पेंशन बंद होगी, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। मतलब इस समस्या ना मेरे को खुद गुस्सा आता है कि भाई ये हो क्यों रहा है। वो पैसा है जो कहते हैं हाँ भाई इतना हम उसको अमीर कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये सिर्फ ना बनने से पहले दिलासे हैं। इन्होंने बनवा लिया। अब हमारे मोहल्ले में एक चुपैड है, वो आज तक नहीं हुई। उनके पास गए, अपनी टीम बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, 100 उन्होंने बहाने बता दिए हमारे को। उन्होंने वो काम करा ही नहीं, वो ऐसे की ऐसी ही पड़ी है। तो बस मैं उनसे बहुत वो हूँ, मैं चाहता ही नहीं आगे आए वो। हाँ, मेरे मतलब बहुत दिल में बहुत गुस्सा है उनके लिए, भाई साहब के लिए मतलब प्यार है ना। मतलब खुद मतलब बड़े भाई की तरह एक ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम मेरे पास आओ, समस्या लेके मैं हल करूंगा तुम्हारा। वही इतना ही चाहते हैं हम, अच्छा नेता की तलाश हमें। जी अग्रवाल जी, एक आखिरी संदेश जो युवाओं को देना चाहते हैं? तो मैं तो सारी युवा शक्ति को एक ही आह्वान करूंगा, भी आप ईमानदारी से देश की सेवा के लिए काम करो, और जितना ज्यादा उसके जो अपने चारों तरफ का वातावरण है, हमारे बुजुर्ग भी हैं उसमें, हमारी बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, उन सब की मदद करो। किसी भी प्रकार की उनकी जरूरत है, आप उन जरूरत को पूरा करो, क्योंकि युवा शक्ति वो ताकत है। जब हम कुछ भी काम करने निकले, कोई काम युवाओं के लिए असंभव नहीं है। अपने चारों तरफ का वातावरण इतना सुंदर बना दो कि देखने वाला देखे भी वाकई में इस युवा शक्ति ने इस देश को, इस शहर को, इस प्रदेश को सुंदर बनाने के लिए अपनी पूरी युवा शक्ति लगा दी है। और देख के पूरे विश्व का गर्व, सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, भाई हमारे युवा साथी आज वाकई में समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं यही आह्वान करूंगा, भाई आप समाज के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पण भावना से काम करो, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आस्था दिखाई युवा साथी। ऐसे ही हम लोगों से मिलते रहेंगे, आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।